कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमें पता है कि अब हमारे पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। हमारा जो पेपर है वो जनवरी में है। हम आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हुए हैं और इसमें हम आपको 20 प्रश्न ऐसे कराने वाले हैं जो आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक और वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें, वीडियो को ध्यान से देखें। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है। ये कह रहा है कि 6, 3, 4, 9, 4 में 4 का स्थानीय मान में 4 अंकित मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, अंकित मान का अंतर पूछा गया। तो पहले बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे 4 का स्थानीय मान। तो 4 का हम स्थानीय मान निकालेंगे, 400 हो जाएगा। 400 में से हमें क्या करना है, अंकित मान कितना है हमारे पास 4, तो हम 4 माइनस कर देंगे। हमारे पास फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 396। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि सभी का आंसर यही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, 34 181 में एक स्थानीय मान का योग होगा। ठीक है, अब योग का मतलब देखो बच्चों क्या होता है कि योग में हमें करना होता है सिर्फ प्लस, अंतर में हम माइनस करते हैं और योग में प्लस। तो यहाँ पे हम एक का पहले स्थानीय मान निकालें, कितना हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, और एक फिर एक दिया गया है तो जितने भी एक हैं उनका हम क्या निकालेंगे, स्थानीय मान। तो एक का एक, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करना है आपको। तो 101 मतलब 101, तो 101 ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। अगला ऑप्शन आपके सामने प्रश्न नंबर 3, कौन सी संख्या सम होगी। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या सम होगी। तो सम में हमें पता होता है कि जिसमें 2 का पूरा पूरा विभाजन हो जाता है। तो देखो 30 पीछे 3 आ रहा है पीछे, तो ये तो सम होगी नहीं। पीछे 4 आ रहा है, तो हमारा फाइनली ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। आपको वह संख्या बतानी है जो सबसे छोटी अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो स्वयं से कटे। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 15 है। ठीक है, 15 कितने से कट जाएगी, ये तो 3 से भी कट जाएगी। ठीक है, 37 नहीं कट रही है किसी से, 19 भी नहीं कट रही और 13 भी नहीं कट रही। अब ये कट तो नहीं रही हैं तीनों, लेकिन इसमें ये देखना है कि सबसे छोटी कौन सी ऐसी संख्या है। तो सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी हमारी 13 है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है आपसे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है, व छोटी से छोटी संख्या का योगफल होगा। अब इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या का योगफल। तो देखो सबसे पहले बड़ी से बड़ी, अगर बड़ी से बड़ी का बात करेगा तो हमें पता है कि सबसे बड़ी कितना होती है, 9। सबसे बड़ी 9 होती है। अब हमें 5 अंकों की कहा है तो उसने हमने 9 लिखना है 5 बार 9। ठीक है, अब उसने छोटी भी बताया, यहाँ पे क्या बताया, छोटी। तो हम छोटी को क्या लिखेंगे कि 1 और 4 0। अब हमें इनको क्या करना है, ऐड कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 9 9 9 10। क्या 10 और 4 बार 9 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों मतलब अंक आपको दिया गया है, जैसे 1, 2, 0, 6 और 5 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का योगफल। अब ये कह रहा है कि आपको जो ये अंक दिए गए हैं, ठीक है, तो इन अंक से आपको एक संख्या बनानी है। अब संख्या बनाने के बाद आपको क्या करना है कि हाँ उसमें कोई अंक दोबारा नहीं आए और सबसे छोटी भी संख्या बनानी इन्हीं से और सबसे बड़ी। तो पहले हम सबसे बड़ी बनाते हैं इसमें से। तो सबसे बड़ा हमारे पास हो जाएगा 6 5 2 1 0। सबसे छोटी बनाएंगे तो 1 0 2 5 6। अब क्या पूछ रहा है कि हमें इसका योगफल निकालना है। ठीक है, तो योगफल का मतलब इसको हम ऐड कर देंगे तो मतलब जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 6 फिर 6 4 5 7। क्या 75 466 कहीं पे है, तो 75 466 हमें मिल जाएगा सीधा सीधा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 86 का रोमन प्रणाली में मान है। 86 का रोमन प्रणाली में मान होगा तो L और X V ट्रिपल I। ठीक है, तो ये आपको 86 देखना है कि ऑप्शन नंबर बी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी संख्या
4, 10 और 12 से विभाज्य होगी। हमें देखना है जो 4, 10 और 12 से विभाज्य होना चाहिए ऐसी कौन सी संख्या है। तो देखो सबसे पहले अब हमें इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको कि आप विभाजन कैसे करते हो, कैसे देखना है आपको। अगर हम फाइनली इनको देखें तो आप पहले आप ये करोगे 4 का भाग दोगे 900 में, फिर 10 का भाग दोगे इसमें, फिर 12 का भाग दोगे। ऐसे क्या होगा, आपको टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, काफ़ी टाइम लग सकता है देखने में। लेकिन हम आपको एक तरीका बताते हैं, उस तरीके से आप करोगे तो जल्दी हो सकता है आपका। देखो पहले आपको करना क्या है कि 4, 10, 12 इनका आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। अगर हम फाइनली इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है 60 आ गया। अब करना ये है कि 60 का हम इसमें भाग दे के देखें क्या 900 में 60 का भाग जाएगा पूरा, बिल्कुल चला जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो विभाज्य वाली कौन सी संख्या विभाज्य है नहीं है, ठीक है। लासा से आपको बहुत आसानी से हो जाता है सवाल। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने जो आपसे कह रहा है कोष्टक में -10 जो कोष्टक बंद का मान होगा। अब फाइनली आपको करना क्या है, देखो अगर माइनस की बात होगी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो हमें ये देखना है यहाँ पे कौन सी पोजीशन हो रही है आपकी माइनस की। माइनस का 10 है आपके पास, फिर माइनस का 10 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे। लेकिन ये होंगे किसके, तो 20 किसके, क्योंकि माइनस है तो माइनस के ही ये 20 आएंगे। जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर है तो हम माइनस का ले सकते हैं। तो हमारे पास माइनस का 20, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, ये थोड़ा घात वाला सवाल है और इस घात से बच के सही से करें। इसमें कह रहा है कि 7 पे पावर 5 इंटू 7 पे पावर 4 इंटू 8 पे पावर 7 पर 8, ठीक है। इसमें कह रहा है का मान होगा, का मान बताना है हमें। तो अब आपको करना क्या है कि ये जितनी भी ये घातें हैं हमें ये देखना कि इसके जो पद हैं नीचे वाले हर, तो ये कैसे समान है सबके। और इसने पूछा कि इसका मान बताना है हमें। जब इसका मान बताना है तो आपको करना है कि फाइनली जितनी भी इसकी घातें हैं वो सब आपको ऐड कर लेनी है, मतलब जोड़ना है आपको सबको, ठीक है। 8 और 4 कितना हो गया, 12 और 5 17, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि 7 पे पावर 0 का मान होगा। देखो हमने बताया था आपको जो 0 पावर लगती है, क्या जो 0 क्या लगती है, पावर। इस पावर का मान ये होता है कि हम इसको 1 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कितना, 7, तो 7 में से -1 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, अच्छा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि LXXVIII को अंकों में लिखा जाता है। अब इसको अंकों में हम कैसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है कि L हमारा किससे बनता है, 50 से, ठीक है। तो पहले हम पहुंच गए 50 पे। अच्छा, डबल एक्स किससे बनता है, तो डबल एक्स हमें पता है कि हमारा 20 से बनता है। अगर हम 50 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 70, ठीक है। अब बी और ट्रिपल आई किससे बनता है, 8 से बनता है, तो बिल्कुल पता है हमें 8 से। इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 78, 78। तो 78 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या आपको बताना है कि किसे कहते हैं। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या वह होती है जो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक है। 0 से 9 तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या हम कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन भाज्य नहीं है। इसमें आपको क्या देखना है कि जो भाज्य नहीं है उसको आपको बताना है। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक आपके पास है 40, ठीक है, 40 आपके पास है। अगर 40 को हम 2 से भाग दें तो 20 बार जाएगा, ये हमें पता है, ये सम है। लेकिन अगर यहाँ पे एक 39 भी है, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 13 बार। अगर यहाँ पे 15 देखें, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ये 5 बार।
अगर हम 29 को देखें, क्या ये किसी से होगा विभाज्य? नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, भाज्य नहीं है। बस यही हमें देखना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन भाज्य है? अब हमें इसमें भाज्य बताना है। पहले आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, जो भाज्य नहीं है वो बताना था। अब इसमें भाज्य पूछ रहा है, ठीक है। तो भाज्य हमें पता है कि सीधा सीधा हमारे सामने आंसर है 38। 38 आंसर है, क्योंकि ये सम है। कैसे? क्योंकि ये इस पे पीछे कितना है, 8। 8 किससे कट जाता है, 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है, तो ये हमारा एक भाज्य हो गया। पर 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या नहीं है? अपर में हमें पता है कि ए नहीं है। कौन सा? एक ऑप्शन आपका ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। वी आपका अपर में संख्या है, जिसके आगे -7 या -1 -2 ये माइनस लग जाता है, वो एक अपर में संख्या हो जाती है। इसने कहा जो अपर में संख्या नहीं है हमें वो बताना है, तो अपर में संख्या हमारी ये 3 ऑप्शन नहीं है। कौन कौन? प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 आपसे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 17 कि 8,0,0,1,6 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या आपको पता है कि पहले आ जाएगा 1, 0, 0, 5, 6, 8। क्या ये आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है, इसमें ए में, तो आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्न में 2 किस संख्या में दाई के स्थान पर है? हमें दाई के स्थान पर देखना है, तो आपको देखना है कि 2 किस संख्या में दाई के स्थान पर है। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमें ये देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 का चलता है, ठीक है। तो पहला हमारा इकाई होता है, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा। तो हमें ये दूसरा वाला पकड़ना है। पहले में तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। चौथे में भी नहीं है, चौथे में है, सॉरी, चौथे में आपको ये देखो दहाई के नंबर पे, और ये सेकंड में भी दहाई के नंबर पे। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, पहला बी और डी, ये दोनों आपके सही है। प्रश्न नंबर 19, 40 और 60 के बीच कुल भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इनके बीच हमें कुल भाज्य संख्याएं ऐसी देखनी है, तो इनके बीच हमारी कुल भाज्य संख्या हो जाएंगी 13। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 20, एक पेन का मूल्य 40 रुपये है, तो 10 पेनों का मूल्य बताइए। अब इसमें एक क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये नया टाइप का आपको क्वेश्चन आया। तो एक पेन का मूल्य दिया गया है, एक पेन का मूल्य कितना है, 40 रुपये। तो इसने कहा है 10 पेनों का, ठीक है, 10 पेनों का हमें बताना है। तो 40 और मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो 400 हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।